और चलिए रुक करेंगे रफ्तार 100 का। भारत में 5G इंटरनेट का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सुविधा 5G की सौगात दी। मोदी ने मीडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे एडिशन में 5वीं सर्विस का शुभारंभ किया है। तो 5G लॉन्चिंग को प्रधानमंत्री ने बताया अहम उपलब्धि। पीएम ने कहा मोबाइल पर ग्लोबल समिट का लोकल आगाज हुआ है। ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। 5G की लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तंज। विपक्ष को दिलाई स्पेक्ट्रम घोटाले की याद। कहा 2G और 5G में नियत का अंतर है कि अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है। 5G लॉन्चिंग पर पीएम ने कहा 5G इंटरनेट का पूरा स्ट्रक्चर बदल कर रख देगा। भारत दुनिया से कदम मिलाकर चल रहा है। 5G डिजिटल इंडिया की सफलता। भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पीएम ने बताया आज भारत दुनिया को फोन दे रहा है। PLI स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। भारत में 80 करोड़ फोन यूजर्स हैं। कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम का आयोजन 4 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम पीएम ने 5G सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। मोबाइल कंपनियों ने पीएम को दिया डेमो। मोदी ने जियो, एयरटेल और दूसरे कंपनीज के स्टॉल पर विजिट किया। मोदी ने डिफेंस और कृषि सेक्टर में 5G आने के बाद होने वाले बदलाव का डेमो देखा। 5G सर्विस और हाई स्पीड सुविधाओं की भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMC 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। उन्होंने जियो पवेलियन में प्रदर्शित 2 5G उपकरणों को देखा और जियो ग्लास को खुद पहनकर उसका अनुभव भी किया। पहले चरण में देश के 13 शहरों में शुरू होगी 5G नेटवर्क की सुविधा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई शहरों का नाम। 5G यूज करने के लिए आपको नए सिम कार्ड की जरूरत फिलहाल नहीं होगी। आप अपने पुराने सिम पर ही नई सर्विस यूज कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए आपके फोन में 5G सपोर्ट होना जरूरी है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में जुलाई में हुई थी और उसके बाद से ही लोगों को 5G सर्विसेज का इंतजार था। आखिरकार भारत में 5G सर्विसेज की शुरुआत हुई है। हालांकि इसका पैन इंडिया एक्सपेंशन होने में वक्त लगेगा। 5G नेटवर्क पर 4G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्पीड रहेगी। 5G नेटवर्क पर हाई स्पीड डेटा के अलावा बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी मिलेगी। NIA की हिरासत में 19 PFI कार्यकर्ताओं की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है 5 दिन की हिरासत। केरल में 5 RSS कार्यकर्ताओं को मिली वाई सुरक्षा। PFI पर बैन के बाद मिली थी धमकी। एक कार्यकर्ता की सुरक्षा में 7 CRPF जवान तैनात। यूपी के वाराणसी में पुलिस ने PFI के सक्रिय सदस्य को किया गिरफ्तार। कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल और PFI के दस्तावेज बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। PFI पर प्रतिबंध और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस कई इलाकों में पैदल मार्च भी कर रही है। केरल के कन्नौर में PFI का दफ्तर सील। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कमेटी दफ्तर सील। NIA की कार्रवाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में SIT रिमांड पर। अंकिता केस के आरोपी 3 दिन के SIT रिमांड पर भेजे गए। आरोपी अब आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। अंकिता भंडारी केस में क्राइम सीन होगा रिक्रिएट। रिजॉर्ट में SIT क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी।
बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर कसा तंज। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, विश्वास प्रणाली का बेहतर प्रतिनिधित्व कौन करता है? टूटा हुआ भारत देखना चाहते हैं थरूर या सनातन धर्म से लड़ने वाले हैं खड़गे? आगे बढ़ेंगे जहां पर गुलाम नबी आजाद बने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष। पहली संस्थापक सदस्यों की बैठक में फैसला लिया गया। रक्षा लेखा विभाग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए राजनाथ सिंह, कहा मेक इन इंडिया पर जोर, विभाग प्रबल प्रणाली पर कार्य कर रहा है। आज से मदरसों की टाइमिंग में बदलाव, अब से 6 घंटे चलेंगे मदरसे। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक का वक्त। दुआ राष्ट्रगान से शुरुआत होगी। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने राज्य के मदरसों के टाइम टेबल को लेकर किया फैसला। मदरसों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सत्येंद्र जैन की याचिका। जिला जज के फैसले को दी थी चुनौती। जमानत की सुनवाई के लिए कोर्ट ट्रांसफर किए जाने का आदेश, जिसको चुनौती दी गई थी। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम लागू। पोल्यूशन पर एक्शन के लिए 15 दिन पहले ही लागू किया गया सिस्टम। हालात को देखते हुए 4 फेजेस में लागू हो प्रतिबंध। इंदौर में पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में घुसपैठ, आईडी कार्ड देखे जाने पर खुलासा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गैर हिंदू युवकों की पिटाई की। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी तिब्बतियों का डीएनए लेने का विरोध। यूपी के गोरखपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद। ब्रजेश पाठक ने की गुरु गोरखनाथ पीठ की पूजा अर्चना। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर शिमला में लोक नृत्य प्रदर्शन में शामिल हुए। सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लोक नृत्य प्रदर्शन किया गया। यूपी के बुलंदशहर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर बीजेपी विधायक ने सीएमओ के साथ चलाया सड़क पर ई रिक्शा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मां दुर्गा के उपासक स्वामी पुरुषोत्तम नंद ने भोपाल में ली भूमिगत समाधि। प्रशासन से नहीं मिली अनुमति। 3 दिनों तक चलेगा उत्सव। पुणे में कल गिराया जाएगा चांदनी चौक पुल। प्रशासन ने ब्लास्टिंग के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अलीगढ़ के सरकारी स्कूल में डीपीटी वैक्सीन लगने से 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी। परिजनों ने प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का। यूपी के बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम की छापेमार कार्रवाई। 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील किया। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तेलंगाना राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी। सरकारी नौकरियां, शिक्षण संस्थानों में 6% से बढ़कर 10% हुआ आरक्षण। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के काफिले पर हादसा। काफिले में गाड़ी से गिरी महिला पुलिसकर्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में रामलीला के मंच पर बारबालाओं ने लगाए ठुमके। जमकर नोट उड़ाते लोग नजर आए। पुलिस बनी मूक दर्शक। हरियाणा के रेवाड़ी में सड़कों पर उतरे एबीवीपी के छात्र। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मांग पूरी न होने तक धरने की चेतावनी। हरियाणा के गुरुग्राम के एक मॉल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश। गुजरात के वलसा में आग का तांडव। नेशनल हाईवे पर कंटेनर में आग। ग्रामीणों ने कंटेनर में रखे शैंपू और तेल की बोतलें लूटी। यूपी के सीतापुर में पावर हाउस में लगी भीषण आग। आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। असम के सिलपत्थर बाजार में लगी आग। आग लगने से कई लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक। गाजियाबाद में झूला टूटने से हादसा। 4 लोगों के घायल होने की खबर। हादसे का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के सहारनपुर में रफ्तार का कहर। आर्मी की जिप्सी ट्रक से टकराई। हादसे में 4 जवान घायल। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 2 लोग हुए घायल। यूपी के फिरोजाबाद में डीसीएम ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 15 लोग घायल। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के अलवर में सामूहिक दुष्कर्म का मामला। 8 आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। गैंगरेप कर बनाया था अश्लील वीडियो। पैसे न देने पर आरोपियों ने वायरल किया वीडियो। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें घिनौना अपराध सामने आया है राजस्थान से, जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया, जिसके बाद अब लगातार विरोध जो है उसका जारी है। लगातार ट्वीट के जरिए हमला बोला जा रहा है। राजस्थान के अलवर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर ब्लैकमेल का मामला। बीजेपी ने गहलोत और प्रियंका पर साथ निशाना कहा। गहलोत सत्ता बचाओ में व्यस्त है। एमपी के इंदौर में नौकरी का झांसा देकर गर्भवती महिला से गैंगरेप। 4 युवकों पर आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मुंबई के कांदिवली में दही हांडी के दौरान बवाल। बाइक सवार युवकों ने 4 राउंड की फायरिंग। गोली लगने से 1 की मौत, 3 घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में कलयुगी बेटे ने मां की हत्या की। वारदात के बाद आरोपी ने शव को दफनाया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। यूपी के शामली में जैन मंदिर से अष्टधातु की 2 मूर्तियां चोरी। मंदिर से मूर्ति चोरी होने से जैन समाज में भारी आक्रोश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम टीम को बड़ी सफलता। महिला की सैंडल से 490 ग्राम कोकीन बरामद। महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।
बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने आरा में बुजुर्ग को मारी गोली, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। यूपी के गोंडा में चोरों ने एटीएम को बनाया निशाना, चोरों ने कैनरा बैंक की एटीएम मशीन तोड़कर चोरी की, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बिहार के दरभंगा में 3 दिन से लापता मासूम का मिला शव, तंत्र साधना के नाम पर 2.5 साल के बच्चे की बलि, आरोपी महिला को भीड़ ने जमकर पीटा। यूपी के संभल में छेड़खानी के विरोध में शोहदेनी की युवक की पिटाई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले पिता और बेटे को किया गिरफ्तार, झांसा देकर लोगों से की करोड़ों की ठगी। फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसएसपी के निर्देश पर अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा, पुलिस ने अवैध शराब को नष्ट भी किया। यूपी के सीतापुर में दबंगों को पुलिस का भी खौफ नहीं, टहलने निकले डिप्टी एसपी को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा, मारपीट मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। फिरोजाबाद में दोस्त के साथ ससुराल गए युवक की पिटाई कर दी गई, ससुराल पक्ष के लोगों ने दोनों युवकों को जमकर पीटा, जांच जारी। यूपी के मुरादाबाद में कार पर चढ़कर स्टंट करना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने गाड़ी सीज कर स्टंटबाज युवक को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में जानलेवा सफर का वीडियो वायरल, बस की छत पर सफर करने को तैयार स्कूली छात्र, प्रशासन की अनदेखी से बड़े हादसे की आशंका। यूपी के फिरोजाबाद में गोलगप्पा विक्रेता और कस्टमर के बीच जमकर मारपीट हो गई, मारपीट के दौरान संतोष को शीशा लग गया, इलाज के दौरान जो व्यापारी था उसकी मौत हो गई है, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। रायबरेली में समाधान दिवस में लगे फरियादियों की भारी भीड़, अधिकारी फोन पर वीडियो देखते नजर आए। यूपी के बुलंदशहर में रामलीला मंचन के दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी ने बचाई ढोलक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिले में 9 श्री मानो रामलीला का भव्य मंचन, बड़ी संख्या में रामलीला देखने पहुंचे लोग। राम की नगरी अयोध्या में रामलीला की रौनक, अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन केवट का निभा रहे हैं किरदार। दिल्ली में रामलीला की रौनक, लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से भव्य रामलीला का आयोजन, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केवट का किरदार निभाया। दिल्ली में नवश्री मानव धर्म रामलीला कमेटी की ओर से भी किया गया मंचन, जाने माने अभिनेता पुनीत इस्सर के बेटे सिद्धांत इस्सर भगवान राम के किरदार में नजर आए। आपको हंसाने के लिए आ गया बिंगो कॉमेडी अड्डा 2, आपको हंसाएंगे आपके पसंदीदा सितारे। उत्तराखंड के केदारनाथ के पास बर्फीला तूफान, 1 हफ्ते में दूसरी बार आया तूफान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 23 सितंबर को भी केदारनाथ के पास आया था बर्फीला तूफान। आगे बढ़ेंगे जहां पर भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट बंद, 1 महीने में दूसरी बार बंद हुआ अकाउंट। यूक्रेन ने आर्थिक मदद के लिए अमेरिका का दिया धन्यवाद, कहा यह मदद हमारे लिए है। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने अमेरिका के निंदा प्रस्ताव पर वीटो लगाया, रूस के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पास नहीं। यूएनएससी की निंदा प्रस्ताव पर वीटो से रूस ने फिर दिखाए तेवर, वोटिंग से दूर रहे भारत चीन। रूचा कंबोज ने कहा मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान कभी नहीं। पुतिन के फैसले के खिलाफ बाइडेन का बयान, यूक्रेनी जमीन हड़प नहीं सकते पुतिन का फैसला दर्शाता है कि वो परेशान हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बदला यूक्रेन का नक्शा, यूक्रेन के 4 राज्यों का रूस में विलय, खेर्सन, ज़पोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क रूस में शामिल। जनमत संग्रह के बाद यूक्रेन के 4 हिस्से आजाद घोषित। पश्चिमी देशों पर भड़के व्लादिमीर पुतिन, कहा पश्चिमी देशों ने भारत जैसे देशों को लूटा, औपनिवेशिक शासन में नरसंहार हुए, रूस को कमजोर करना चाहते हैं ये देश।